हरे कृष्णा। जीएलजी क्लासेस के 8वें सेशन में आप सभी को स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने देखा भगवान अर्जुन को कैसे पहले सकाम कर्मों के बारे में बताते हैं, उसके बाद निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं अर्थात बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, और फिर अंत में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के कुछ लक्षण बताए थे। आज हम अध्याय 3 देखेंगे, अध्याय 3 कर्म योग। तो इसमें पहले 2 श्लोकों में अर्जुन का संभ्रम बताया गया है कि अर्जुन त्याग करे अथवा कार्य करे। तो उसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि एक तो कर्म योग है सकाम कर्म, और दूसरा बुद्धि योग, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो फिर अर्जुन का प्रश्न है कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है, बुद्धि योग ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझसे युद्ध क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पुरुष बताए जाते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो ज्ञान योगी होते हैं जो कर्म का त्याग कर देते हैं, और दूसरे कर्म योगी होते हैं जो अपने निर्धारित कर्मों को संपादित करते हैं। निर्धारित जो उनके कार्य होते हैं स्वभावजन उनको करते हैं। उसके बाद 3 से 9वें श्लोक में हम इसमें देखेंगे निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। कैसे है वो इसमें अर्जुन को भगवान बताएंगे कि कर्म के असामयिक त्याग की सलाह नहीं दी जाती है। असामयिक अर्थात इमैच्योरिटी की स्टेज में सारे कर्म त्याग करके और संन्यास तथा कथित संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना, भगवान इसकी संस्तुति नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म त्याग कर देना अर्थात निष्क्रिय हो जाना, और निष्क्रियता संभव नहीं है। ज़्यादा समय तक निष्क्रियता चल नहीं सकती क्योंकि निष्क्रियता अप्राकृतिक है। तो जो स्वाभाविक नहीं है, जो कृत्रिम है, अप्राकृतिक है, नेचुरल है, वो चीज़ ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती। फिर आगे 10वें से लेकर 16वें श्लोक में भगवान कर्मकांड से कर्मयोग के बारे में बताते हैं। उसमें बताते हैं कि यज्ञ चक्र कैसे होता है, और यज्ञ विहीन जीवन जो है वो पाप का जीवन है। आगे फिर 17वें से लेकर 35वें अध्याय में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कैसे निष्काम कर्मयोग किया जाए। हालांकि जो व्यक्ति बुद्धि योग में स्थित है, भक्ति योग में है, उसके लिए वास्तव में कुछ करणीय नहीं होता, अर्थात उसको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी कुछ कर्म करने चाहिए। तो क्यों करने चाहिए? जन सामान्य को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से। और आगे फिर 36वें से 43वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि महानतम शत्रु जो है हमारा वो काम है, और उस पर विजय कैसे प्राप्त करना है। तो पिछले अध्याय में अर्थात दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने विभिन्न विषय जैसे सांख्य योग, कर्म कांड, बुद्धि योग और कर्म इत्यादि को प्रस्तुत करके भगवद गीता की प्रस्तावना दी थी। 2nd चैप्टर को गीता सार भी कहा है प्रभुपाद जी ने। तो लेकिन वह जो है वो पद्धतिबद्ध नहीं था, अर्थात मतलब इस अध्याय से वे एक अधिक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे आगे 3रे अध्याय से। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण निष्काम कर्मयोग या निर्धारित कार्यों को परम भगवान कृष्ण के प्रति बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के कैसे उनको अर्पित करते हुए कार्य करना है, इसके बारे में बताते हैं। और उससे क्या लाभ होता है कि उससे हमारे को उस कर्मों का बंधन नहीं लगता। कर्म बंधन से व्यक्ति सरलता से मुक्त हो सकता है। तो कृष्ण एक व्यक्ति को काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए लगने वाले आवश्यक विवेक का भी वर्णन आगे करेंगे।
कि काम और क्रोध मनुष्य शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु काम है, और काम की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर क्रोध में परिणत हो जाता है तमोगुण के प्रभाव में। और इनसे फिर कैसे इन पर विजय प्राप्त की जाए? तो पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में ये बताया कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वही कि आप अगर बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? भगवान आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। एक्चुअली अर्जुन, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय पूरा गीता का सार दे दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया लेकिन की पॉइंट्स बता दिए। तो अर्जुन एक तो पहले से पूर्व निर्धारित अपनी एक प्री कंसीव्ड नोशन है अर्जुन के अंदर कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो जो भी पॉइंट्स अभी भगवान बता रहे हैं उसमें से वो सिलेक्टिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब वो सारे पॉइंट्स वो वहाँ पे कोट करेंगे इस रेफरेंस में कि आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर मुझे युद्ध नहीं करना, मतलब युद्ध नहीं करना उनका पर्पज है, और उसको जो सूट करेगा, जो सपोर्ट करेगा, उसको उद्धृत कर रहे हैं। तो आगे फिर भगवान और डिटेल बता रहे हैं। इसलिए तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके व्यावश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मतलब एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्मों से ये लाभ होता है, स्वर्ग की प्राप्ति, कीर्ति और भी अन्य राज्य वैभव, ये सब। और दूसरी तरफ भगवान फिर साथ में ये भी कहते हैं कि बुद्धि योग उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। कर्म फल से आसक्ति मत रखो, बिना उसके कर्म में प्रवृत्त रहो। तो अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, जैसा कि वो यहाँ पे बताते हैं। तो फिर भगवान निष्काम कर्मों के बारे में यहाँ बताएंगे तीसरे श्लोक से, तीसरे से 9वें श्लोक तक, कि अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है निष्काम कर्म। तो इसमें मुक्ति या बंधन जो होते हैं वो किसी कार्य के द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि उस कार्य करने की चेतना के द्वारा निर्धारित होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो कार्य उसके बंधन का कारण होगा, अथवा उसको सांसारिक जीवन मरण चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। ये सिर्फ उसके कार्य करने के तरीके पर या कार्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मूलतः ये उसकी चेतना पर निर्भर करता है। जैसा कि आगे भगवान ने भगवत गीता में ही कहा है, अधिष्ठान तथा कर्ता 18वें अध्याय में, विविधाश्च पृथक चेष्टा देव चैवात्र पंचमम। तो जो चेष्टा है वो मूल रूप से परिवर्तनशील होती है, और जो जीव के नियंत्रण में है वो भी चेष्टा ही है। बाकी सारी चीजों पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं रहता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो बंधन या कर्म कोई भी होता है, तो बंधन या मुक्ति का कारण होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है उस कार्य को करने वाले की चेतना के ऊपर। अतः त्याग वास्तव में कर्मों का नहीं करना है, बल्कि कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। तो आवश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया कर्म त्याग आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विनाश का कारण बनेगा। तो इमेच्योर स्टेज में अगर हम कर्मों का त्याग करके और तथाकथित रूप से अकर्मण्यता की स्थिति प्राप्त करते हैं, और बाहरी तौर से दिखाने के लिए हम एक साधु प्रवृत्ति अपना लेते हैं या संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में बगैर समुचित ज्ञान और अभ्यास के, तो उसका ऐसा संन्यास और ऐसा कर्म त्याग ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि आसक्ति तो उसकी बनी ही रहेगी। बाह्य तौर से भले ही कर्मों का त्याग कर दे, और वो आसक्ति फिर उसको धीरे धीरे खींच लाएगी बौद्धिकता में, और फिर उसके और ज्यादा पतन का कारण बनेगी। तो भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा पर आधारित अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो, एक तो ज्ञान योग अथवा सांख्य योग के अभ्यासक, और दूसरे कर्म योग अथवा बुद्धि योग के अभ्यासक। तो भगवान अर्जुन को अनग कहते हैं। हे निष्पाप अनग अर्जुन, मैं पहले बता चुका, मतलब दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो भगवान अर्जुन को अनग निष्पाप अनग कहते हैं।
हालांकि कृष्ण ने दो प्रकार के निष्ठावान पुरुषों के बारे में बताया है, कर्मयोगी जो निर्धारित कार्य करते हैं तथा ज्ञानयोगी जो कार्य का त्याग कर देते हैं। वे अंततः इस अर्थ में एक ही है कि वे समान लक्ष्य की आकांक्षा करते हैं, दोनों का पर्पज एक ही है, उद्देश्य एक ही है। वो अगले जैसे हम 5वें अध्याय का 5वां श्लोक देखेंगे तो उसमें और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो चौथे श्लोक में भगवान असामयिक त्याग का उत्साह भंग करते हैं अर्जुन का। तो वो कहते हैं कि केवल कर्म से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो भौतिकतावादी लोगों के हृदय के शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों में निर्धारित कर्मों का विधान दिया गया है। तो निर्धारित कर्मों को करते करते व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर वो बुद्धि योग की या भक्ति योग की अवस्था में आ सकता है, संन्यास ग्रहण करने की स्थिति में को प्राप्त कर सकता है। किंतु अगर कृत्रिम रूप से कोई अपने हृदय की शुद्धि किए बिना ही अपने लिए निर्धारित कर्मों का त्याग करता है या बाह्य तौर से कृत्रिम रूप से दिखावे के लिए आडंबर स्वरूप संन्यास ग्रहण करता है, तो वह ऐसा व्यक्ति ज्यादा देर तक अपनी स्थिति बनाए नहीं रख पाएगा और वो वापस भौतिकता की तरफ खिंचा चला आएगा। इसलिए भगवान असामयिक कर्म त्याग के बारे में अर्जुन को मना करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में कि निष्क्रियता जो है वो अप्राकृतिक है, मतलब ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रख सकता है। कार्यति है उसका कर्म सर्व प्रकृति जुड़ा, तो प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों के प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि हम कर्मों का समस्त कर्मों का त्याग करने हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ करेंगे तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, बंधन का कारण होगा, इसलिए हम कुछ कर्म ही नहीं करते, संसार छोड़ देते हैं, सब कुछ मोह माया है, ऐसा कह के एकांतवासी हो जाए, तो ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। ऐसी निष्क्रियता का भगवान अनुमोदन नहीं करते। तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ सन्यासी जो अपनी किसी भी इंद्रियों को संलग्न नहीं करते, लेकिन दार्शनिक भी बहुत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं कि ये मिथ्याचारी है। हम फोर्सफुली अपने सेंसेस को कंट्रोल करके हो सकता है कि उनको इंद्रिय विषयों में ना लगाएं, लेकिन हम मानसिक रूप से उनका चिंतन करते रहें। और ऐसी अवस्था फिर कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसाश्रम और इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मिथ्याचारी कहा गया है। जो जबरदस्ती इंद्रियों को नियंत्रित करके विषयों से उनका संयोग तो रोक लेता है, किंतु मानसिक रूप से सदैव इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, डायनामिक्स ऑफ हॉलडाउन में भगवान ने बताया कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुजायते संगः संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक इसका अभ्यास भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भले ही वो कुछ समय के लिए अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से उनका भोग करने से रोक ले, किंतु मानसिक अगर उसका चिंतन चलता रहेगा तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुजायते, चिंतन चलता रहेगा, फिर बार बार उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न होगी और काम क्रोध और अंत में बुद्धि नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया का, ऐसी विधि का भगवान संस्तुति नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहते हैं। फिर बात ये हो सकती है कि भक्ति जीवन में जो हम लोग आते हैं तो शुरुआत में तो हमारी भी यही स्थिति रहती है। उदाहरण के लिए जब हम 4 नियम पालन करने का प्रयास करते हैं तो बाह्य तौर से हम नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व संस्कारों के कारण और पूर्व की कुछ बुरी आदतों के कारण जो हमारे स्वभाव में आ चुका है, तो उनका चिंतन मानसिक रूप से चलता रहता है। तो क्या हम भी मिथ्याचारी हैं? तो ये जो मिथ्याचारी हैं इसको उस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि हम प्रक्रिया में हैं, प्रोसेस में हैं,
भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में हम अपने सारी इंद्रियों को लगाने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो मानसिक चिंतन है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा के बारे में अपना 24 घंटे समय देंगे और उसी का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ फिर 7वें श्लोक में भगवान एक निष्ठावान व्यक्ति अपने बताते हैं कि एक निष्ठावान व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को मन द्वारा वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना आसक्ति के अपनी इंद्रियों के साथ कर्म योग करता है। वह अति उत्कृष्ट है उस पाखंडी से जो अबोध को ठगने के लिए आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो निष्ठावान व्यक्ति वो अपनी कर्मेंद्रियों को मन द्वारा वश में नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ना कि मानसिक रूप से इंद्रिय विषय भोगों का चिंतन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, नियतम कर्म, और क्योंकि वह संन्यास से श्रेष्ठ है और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो कर्म करना बहुत आवश्यक है। कर्म से व्यक्ति नहीं भाग सकता। फिर अर्जुन अगर कहेंगे कि कर्म करने से कोई कर्म बंधन में फंस सकता है, अगर कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में फंसने की बहुत आशंका है, संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर भगवान क्या उपाय बताते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना, जो भी कर्म करते हो यज्ञार्थात् करो। यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे तो यज्ञ भी भगवान का नाम आता है। तो जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञार्थात् करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु के सेवा के निमित्त करना चाहिए। लोकोयम अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अन्यत्र हम जितने भी सारे कर्म करेंगे भगवान की सेवा को छोड़कर, वो सारे कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बनेंगे। तो कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है सुन के कि हर जगह वही कृष्ण भावनामृत, हर जगह भगवान के लिए सेवा, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना, सब कुछ भगवान, तो ये मनगढ़ंत नहीं है, इसमें कुछ भी मनोकल्पित नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है और वास्तव में शास्त्रों का सार है। तो हमें भगवान की सेवा के लिए और श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति निर्धारित यज्ञ करता है, सीधे विष्णु की सेवा करता है, तो उसको वही प्रयोजन प्राप्त होता है दोनों ही स्थिति में। यह वेदों में लिखा जा है कि यज्ञो वै विष्णु। आगे फिर भगवान ने सुझाव दिया कि परिणामों की इच्छा के बिना भगवान के लिए कर्म करना असामयिक कार्य त्याग की तुलना में अर्जुन के लिए बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो असामयिक कर्म त्याग अर्जुन करने का चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो प्राकृतिक नहीं है, इमेच्योरिटी के स्टेज में है और उनको सूट भी नहीं करेगा। फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि यदि तुम कर्म फलों की कामना से मुक्त नहीं हो सकते तो तुम्हें पूर्णतः कार्यों का त्याग करने की बजाय इच्छा रखते हुए कार्य करो, अर्थात कर्म कांडों की स्तुति करते हैं भगवान, संस्तुति करते हैं। इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता ये सभी के लिए कि हम निष्काम कर्म करें। सारी चीजें जो भी A to Z मॉर्निंग से लेकर शाम तक सारे कार्य हम भगवान की सेवा के निमित्त करें, हर किसी के लिए शुरुआत में संभव नहीं है। तो इस स्थिति में भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म कर सकते हो, कर्म का जो हिस्सा है वेदों का उसके अनुसार। तो उससे क्या हमारा ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होता है, धीरे धीरे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। धार्मिक मार्ग से इच्छाओं की संतुष्टि करने पर आसक्त व्यक्तियों का हृदय का शुद्धिकरण होता है। हम अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति दो तरह से कर सकते हैं, एक तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार और दूसरा अपने मनमाने तरीके से। लेकिन अगर हम अपने मनमाने तरीके से करेंगे तो हमको
अंततोगत्वा ना तो भौतिक लाभ मिलेगा ना ही संतुष्टि मिलेगी, और कर्म का बंधन लगेगा और पाप कर्म ज्यादा होंगे। तो अगर इससे बेहतर है कि हम धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपनी अगर भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करनी भी है, कुछ भौतिक लाभ चाहिए भी है, तो उसको भी हमें धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों में ये शुरुआती फेज है। फिर आगे 10वें से लेकर 16वें श्लोक में भगवान कर्म कांड से कर्मयोग के बारे में बताते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया है भगवान ने, और भौतिक उन्नति को त्याग पर निर्भर बनाकर ऐसा करते हैं। भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो भौतिक इच्छाओं को इतनी आसानी से, इतना सरलता से त्यागा नहीं जा सकता। वो बहुत गहराई से हमारे अंदर, हमारे हृदय में रहती हैं। एकदम से उनको छोड़ पाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो ऐसे में भगवान क्या कहते हैं, भगवान की पूजा के माध्यम से हम उन इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। जैसे भागवतम में आता है, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व काम होगा, अगर कोई व्यक्ति अकाम है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तब उसको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अकाम सर्व काम होगा, उसको सब कुछ चाहिए, भौतिक लाभ भी उसको चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भी करनी है, सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ चाहिए, तब भी उसको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और अगर वो मुक्ति लाभ चाहता है, तब भी उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, परम पुरुष के भजन करना चाहिए। परम पुरुष कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर अनादिर गोविंदा सर्वकाल भगवान श्री कृष्ण। फिर आगे 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं यज्ञ से आनंद होता है। तो क्या आनंद मिलता है? यज्ञ से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। फिर मनुष्य और देवताओं के बीच में सहयोग, आपसी संबंध इससे ठीक बना रहता है। हम यज्ञ के द्वारा भगवान को और देवताओं को आहुति देते हैं, और उसके बदले में भी हमारी आवश्यकताओं की जरूरतें जो होती हैं, आवश्यक वस्तुएं, उनकी पूर्ति करते हैं। फिर भगवान कहते हैं किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टस न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जन्ते ते तो आगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टस न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। जो भक्त यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन अर्थात प्रसाद को लेते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु भुञ्जन्ते ते तो आगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। आत्मकारणात् अर्थात व्यक्ति जो स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छाओं, भौतिक भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाता है, ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो आत्मकारणात् भोजन पकाता है वो क्या करता है? मुञ्जन्ते ते तो आगम पापा, वो पाप खाते हैं। तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ले रहा हो, दूध से बने पदार्थ ले रहा हो, कुछ भी नॉनवेज मांसाहार नहीं ले रहा है, भले ही वो कितना भी पूरा शुद्ध शाकाहारी ले रहा है, किंतु अगर वो व्यक्ति भगवान को उसका भोग नहीं लगा रहा है और अपने स्वयं के लिए पका रहा है कि आज तो मैं ये खाऊंगा, आज तो मैं वो खाऊंगा, आज चलो ये खाने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति पाप खा रहा है। और वैसे भी हम जिह्वा वेग पे अगर नियंत्रण रखें तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। फिर 14वें 15वें श्लोक में भगवान यज्ञ चक्र के बारे में बताते हैं कि कैसे अन्नाद भवति भूतानि,
पर्जन्याद अन्न संभव, सभी जो जीव हैं वो अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न कहाँ से? वर्षा से होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है और वेदों में नियत कर्मों का विधान है और वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। तो सर्वव्यापी यज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भगवान सर्वव्यापी हैं और वो यज्ञ कर्मों में सदा ही स्थित रहते हैं। आगे फिर 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति हि अघायुरिंद्रिय रामो मोहम पार्थ सजीवती। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यूजलेस लाइफ है ऐसे व्यक्ति की। उसका जीवन वास्तव में उसके जीने का कोई सार नहीं है, क्योंकि वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। कौन? जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, अर्थात जो अपने मनमाने तरीके से अपने स्वयं के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने ही मनोकल्पित विचारों से कुछ भी मनमाने तरीके से करता रहता है, वो निश्चित रूप से पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर आगे 17वें से लेकर 35वें श्लोक में भगवान आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है उससे भौतिक इच्छाएं आसक्ति नहीं होती हैं, इसलिए उसे अपने शुद्धिकरण की कोई वास्तव में आवश्यकता नहीं है, या उसको निर्धारित भौतिक उसका हृदय का शुद्धिकरण जैसे अभी हमने देखा कैसे होता है, अपने द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान में है उसको ना तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है और ना ही अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों को करने की आवश्यकता है, फिर भी वो व्यक्ति शास्त्र द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करता है। क्यों करता है? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, या जो कम ज्ञानी लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए। जो 17वें, 18वें, 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह कार्य करता है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, आत्मरति, जो स्वयं संतुष्ट है, आत्मतृप्त है, पूर्णतया स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, उसे निर्धारित कर्म करने का कोई दायित्व नहीं होता, भौतिक सुखों में उसकी कोई रुचि भी नहीं होती, और ऐसे कर्म करने के उसके लिए उसको ना तो कोई प्रयोजन होता और कोई लाभ भी नहीं रहता, अर्थात ऐसे कर्म करने का उसके पास कोई कारण नहीं है और ना ही किसी अन्य जीव या देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता है उसके लिए। फिर भी लेकिन वो समाज के अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि आसक्ति रहित कर्तव्य कैसे हो। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार आसक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य को मुक्ति अथवा परम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अर्जुन सोचता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने कर्मयोग द्वारा भगवत चेतना की प्राप्ति की है। अतः कृष्ण इसके पश्चात दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं। मतलब जैसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें समाज को शिक्षा देने के लिए, कम बुद्धिमान लोगों को समझाने के लिए करना चाहिए कर्म, अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का उत्तरदायित्व जो तुमको मिले हैं उनका पालन करना चाहिए। और ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि अपने मनुष्य मुक्ति को अथवा परम भगवान की प्राप्ति कर सकता है कैसे? अपने द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को अनासक्त भाव से करके। तो ऐसा कोई उदाहरण है क्या, कभी हुआ है? तो उसमें फिर भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और आगे फिर भगवान अपना स्वयं का भी उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए वास्तव में इस संसार में कोई भी कार्य करणीय नहीं है, मैं किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हूं और ना ही मुझे किसी कर्म का फल
से मैं बंधता हूँ, कर्म बंधन भी मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। और भगवान आगे बताते हैं, जैसे अर्जुन ने एक शंका जाहिर की थी कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो हमारी जो कुल खानदान परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और परिवार दूषित हो जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी और कैसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो यही उदाहरण भगवान स्वयं के लिए देते हैं कि अगर मैं कर्तव्य नहीं करूँगा तो भी वही स्थिति होगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, समाज भ्रष्ट हो जाएगा। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध करने से कुछ भी समस्या नहीं होगी, बल्कि युद्ध ना करने से समस्या होगी, क्योंकि युद्ध का कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित है, वो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है। तुम्हारा जो प्रकृति के गुणों के आधार पर हर व्यक्ति स्वभाववश बाध्य रहता है अब कर्म करने के लिए, और वो अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करता है। तो अर्जुन का जो स्वभाव है वो क्षत्रिय प्रकृति का है, तो उसको करना ही है, लेकिन अभी वो उससे पीछे हट रहे हैं तो उनके लिए समस्या का कारण बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम पीछे मत हटो, बल्कि अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और युद्ध करो। 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं 23वें 24वें श्लोक में कि कोई भी कार्य मेरे लिए करने एक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। वही सामान्य समाज को संदेश देने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। तो एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। भगवान अनुकरण अनुसरण की तुलना करते हैं। अनुकरण होता है सिर्फ प्रक्रिया का पालन करना, सिद्धांतों को समझे बिना, ओनली फॉलोइंग द प्रोसेस विदाउट नोइंग द प्रिंसिपल। और अनुसरण होता है सिद्धांत का पालन करना, फॉलोइंग द प्रिंसिपल। उसके लिए कभी कभी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है, कभी कभी प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी लाया जा सकता है। तो शास्त्रों में या साधु या भक्त जब हमको कोई उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश के पीछे हमें सिद्धांत समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा वो करते हैं वैसा ही हम करें। सत गोस्वामी जिस तरह से जीवन यापन करते थे वो आज व्यवहारिक रूप से हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वो सक्षम थे, उनमें उतना सामर्थ्य था, शुद्ध हृदय की शुद्धि का स्तर उनका उतना उच्च था, तो वो कर पाते थे। हम वो नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य ने जो कहा तो बिल्कुल एज इट इज हमको डिक्टो फॉलो करना है। फॉलो करना इन द सेंस उनको जैसा उन्होंने कहा किया वैसा करना है, बल्कि जैसा उन्होंने कहा है वो हमको करना चाहिए। यहाँ पे भी भगवान एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताते हैं। कहीं पे भी देख लीजिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, इवन किसी भी सोसाइटी में, किसी भी बिजनेस में, किसी कंपनी में, इवन घर में भी हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि ये करो वो मत करो, तो बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, वो हमारे करना मानते हैं। वो हमें करते हुए जब कोई कार्य देखते हैं तो उससे वो सीखते हैं। हम क्या कहते हैं उससे नहीं सीखते, उससे एक रिवोल्ट नेचर पैदा होता है। उसी तरह से वास्तव में जो व्यक्ति का नेतृत्व का गुण होता है, जो अच्छा एक नेता होता है, वो करके दिखाता है। A leader is not only the person who knows the way, but person who knows the way, who shows the way and who goes the way। जो रास्ता जानता है, जो रास्ता दिखाता है और इससे भी ऊपर उस रास्ते पर चलता है। तो आगे फिर 25वें से 29वें श्लोक में भगवान आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता में भेद बताते हैं। कर्मकांडी और कर्मयोगी में क्या अंतर है। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करो, भगवान कहते हैं अर्जुन को। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान कार्य कर सकते हैं, परंतु अनासक्त रहकर उन लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए। फिर आगे भगवान ये भी कहते हैं कि अज्ञानी को विचलित मत करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना डीप रूटेड होती हैं डिजायर्स की, उनको
एकदम से हम नहीं हटा सकते, तो हमें उनको विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अपने आप जब उनके हृदय की शुद्धि होगी तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं जब भक्ति में लोग नए नए आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत सुनने के बाद या कुछ प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो लोगों को बताने का बड़ा उत्साह होता है। तो लोगों को बहुत जल्दी तुम ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इवन डूज से ज़्यादा डोंट्स पे फोकस रहता है लोगों का। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बहुत ज़्यादा जब हम ऐसे नियमाग्रह बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, तो लोग फिर उसको स्वीकार नहीं पाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं कि मैं तो बहुत अभी पापी हूँ, बहुत अधम हूँ, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सकता, मैं ड्रिंक करता हूँ इसलिए मंदिर नहीं आ सकता। अब उसको हमने चूंकि बताया कि नहीं, वो पहले सब छोड़ दे, मैं लहसुन प्याज खाता हूँ इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सकता, क्लासेस में नहीं आ सकता, खेलने जाते हैं, बहुत सारे कारण लोग बताते हैं। तो हम उनको, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये पाप है, ये गलत है, इसको छोड़ दो। हालांकि वो सत्य है कि वो गलत है, पाप है, लेकिन ऐसा कहेंगे हम कि इसको छोड़ दो, तो फिर वो नहीं सही चीज़ को पकड़ पाएंगे। हाँ, अगर वो सही चीज़ का अभ्यास करने लगेंगे, सही क्या है उसकी प्रैक्टिस में ले आएंगे, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो चीज़ें प्रतिकूल हैं जिनको छोड़ना चाहिए, अपने आप फिर वो चीज़ें छूटती जाएंगी। तो क्या छोड़ना है उस पर अनडाउटेडली हमको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि हम क्या पकड़ना है। तो भगवान की भक्ति में भगवान के श्री चरणों को हमको पकड़ना है, बाकी सारी चीज़ें भौतिक जो भी संसार में वो सब छोड़नी है। लेकिन भौतिक संसार की चीज़ों को छोड़ने के लिए हम बार बार सतत उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे, तो वो छोड़ने की बजाय हमारी आसक्ति उन पर और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन तो अगर हम भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे, उसमें इंगेज हो जाएंगे, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो चीज़ें छोड़नी है उनको छोड़ना हमें बहुत आसान हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि भक्ति की सर्वोच्च शुद्धता अर्थात ज्ञान जो होता है हृदय की शुद्धता पर निर्भर करता है, और हृदय की शुद्धता कामना रहित कर्म पर निर्भर करती है। लेकिन भक्ति स्वभावतः बहुत बलशाली होती है, और हृदय की शुद्धता पर भक्ति निर्भर इतना नहीं करती। तो जो आसक्ति के बिना कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं, तो ज्ञानवान व्यक्ति भी कर्म करेगा जैसे कि भगवान ने कहा है, और एक जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, भौतिकता में संलिप्त व्यक्ति होता है, वो भी कर्म करता है। फिर दोनों के बीच में कर्म, दोनों के कर्मों में अंतर क्या होता है? तो भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुण आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो वास्तव में जो कर्म करता है व्यक्ति, वो सभी कर्म भौतिक वृत्ति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने आप को कर्ता समझ बैठता है, कर्ता अहम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो जो अहंकार से विमूढ़ित लोग होते हैं, मिथ्या अहंकार से, वो स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। तो जीव की स्वतंत्र इच्छा तथा जिम्मेदारी कभी विलुप्त नहीं होती, तथापि जीव का कर्तापन शरीर, इंद्रियां और प्राणवायु एवं सभी वस्तुओं की क्रियावर्धक परमात्मा के कारण ही संभव हो पाता है। तो जीव ही केवल एक कारक नहीं है, जैसे कि 5 कारण होते हैं किसी कर्म के संपादन के लिए। तो जीव किस प्रकार कर्म और स्वभाव के प्रभाव पर जीत प्राप्त कर सकता है, इसकी चर्चा अभी इस अध्याय में आगे की जाएगी। तो भगवान जो परम सत्य के ज्ञाता है, और एक्चुअली भगवान परम सत्य है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो परम सत्य के ज्ञाता होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं। तो जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए स्वयं को इंद्रियों
तथा इंद्रिय विषयों से पृथक समझता है और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, वह अज्ञानी लोगों को कभी विचलित नहीं करता। तो कर्मयोग का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण यह उल्लेख करेंगे कि वे ही इसके परम लक्ष्य, प्रत्येक कर्म उन्हें ही अर्पित करते हुए करना चाहिए, और वास्तव में ऐसा कर्मयोग ही भक्ति योग है। तो 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अर्जुन को कहते हैं कि सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए करो और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और मुझ पर निर्भर रहकर निराशी निर्ममो भूत्वा, किसी भी लाभ की आकांक्षा से रहित होकर और स्वामित्व के किसी दावे के बिना, मतलब उसमें स्वामित्व नहीं होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और इसका जो फल होगा वो उसका भोग मैं करूँगा। और साथ ही युद्ध से विगत ज्वर, युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? विगत ज्वर, ये जो ज्वर तुमको फीवर आया है, फीवर कौन सा आया है? युद्ध ना करने का, जो आलस्य आया है, तो आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, मतलब उत्साह के साथ युद्ध करो। तो जो कर्म करना है उसको ऐसे ढीलेपन से नहीं बल्कि पूर्ण उत्साह से करना चाहिए। जब भगवान की कोई सेवा करते हैं तो तत्परता के साथ और पूरे उत्साह के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमसे कोई मार पीट कर करवा रहा है तो जैसे तैसे करके हमको बस करना है, निपटाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे फिर भगवान बताते हैं कि अगर तुम मेरे आदेशों की अवहेलना करते हो तो क्या होगा। तो मेरे आदेशों की उपेक्षा करने का परिणाम क्या है? जो ईर्षा भय अर्थात अभय सूयंता, मेरे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, वे समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो और उसके बाद फिर 33वें और 34वें और 35वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो एक तो चिरकालीन बद्ध अवस्था होती है जिसमें शास्त्रों के ज्ञानी पुरुष भी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। मतलब दमन और दंड से क्या हो सकता है? निग्रह किम करिष्यति। तो जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, पूर्वकृत कर्मों के आधार पर जो हमारे संस्कार हैं, उनके प्रभाव में ही व्यक्ति कार्य करता है। तो जो ज्ञानवान लोग हैं वो इस बात को समझते हैं और जो अज्ञानी हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते और फिर अहंकार गुणात्मक करता हम, तो अहंकार से विमूढ़ होकर, सम्मोहित होकर अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कर्म और ज्ञान की भी सीमाएं होती हैं। तो निष्काम कर्मयोग के शास्त्रीय आदेश अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को शुद्ध तथा आलोकित कर सकते हैं। ज्ञान योग के शास्त्रीय आदेश शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को शुद्ध तथा आलोकित कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को दोनों में से कोई शुद्ध नहीं कर सकता। निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती का निग्रह करना, पालन, इसमें कुछ भी इससे लाभ नहीं होता। फिर आगे भगवान को बताते हैं कि क्रमिक शुद्धिकरण होता है। ऐसे इंद्रियों और इंद्रिय विषयों से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आने वाले इन 2 अवरोधकों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से 2 अवरोध? राग और द्वेष। राग का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को उनके विषय के संपर्क में लाना। राग अर्थात अटैचमेंट, तो अपनी इंद्रियों को उनके विषय के संपर्क में लाना, ये राग है। और द्वेष क्या है? इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोधकों से घृणा करना। दोनों से ही व्यक्ति को बचना चाहिए। अर्जुन का तर्क हो सकता है कि यदि कोई राग द्वेष के कारण अपने युद्ध करने के कर्तव्य को त्याग कर दूसरों के अहिंसा जैसे कर्तव्य को करे तो उसका क्या होगा? तो भगवान बताते हैं आगे कि ये भी उचित नहीं है। अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, दूसरों का अनुग्रह नहीं करना चाहिए। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में अपनी प्रकृति, अपने लिए जो
कर्म निर्धारित कर्तव्य किए गए हैं उनको करते हुए निधनम श्रेय, मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह, लेकिन दूसरों का अनुकरण करना बहुत भयावह हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्तव्यों को करते हुए मरना श्रेष्ठतर है, लेकिन दूसरों के मार्ग का अनुकरण करना भयावह होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं 36वें से 43वें श्लोकों के महानतम शत्रु हमारा क्या है? काम है, और काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए, लेकिन कैसे, वो भी भगवान आगे हमको बताते हैं। दरअसल काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और भगवान से प्रश्न करते हैं अर्जुन कि अनिच्छिन्न अभिवासनेय बलादेव नियोजिता, कई बार इच्छा नहीं होती हमारी, फिर भी हम पाप कर्मों में नियोजित होते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें जबरदस्ती हमसे करवा रहा है, अंदर से कोई फोर्स हमको ऐसा काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान उसके लिए बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव महाशनो महापात्मा विद्धि एनम या वैरिणम। तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, और काम जब असंतुष्ट होता है तो उससे तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम जो होता है हमको मूलतः पाप करने के लिए प्रेरित करता है। काम का सेंस सिर्फ सेंसुअल प्लेजर नहीं है। काम शास्त्रों में जैसे कहा गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति अच्छा भरे प्रेम नाम। तो कृष्ण की सेवा में हम जो कुछ करते हैं वो सब प्रेम है वास्तव में। और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी करते हैं, वो काम है। और काम सबसे बड़ा शत्रु है, वही हमको भटकाता है, क्योंकि वो हमें अपने सुख के लिए प्रेरित करता है, स्व केंद्रित बनाता है व्यक्ति को। फिर आगे बताते हैं भगवान के बढ़ते जीव इस संसार में जितने भी हैं वो सभी काम से आवृत रहते हैं। उसमें भगवान 3 कैटेगरीज बताते हैं, 3 कोटियां होती हैं। धूमिना वृत्ति वहन, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, यथादर्शो मलेन च, जैसे दर्पण धूल से आवृत रहता है, यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेद आवृतम, अर्थात जैसे भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो ये जो 3 कैटेगरीज भगवान ने बताई हैं, जैसे अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो इसमें जो चेतना की तुलना की गई है मनुष्य की चेतना की तुलना की गई है, और इसमें काम वासना की जो श्रेणी होती है वो आंशिक होती है, अर्थात इनको थोड़े से भक्ति के प्रयासों से इस आवरण को हटाया जा सकता है। क्योंकि भले ही धुएं से अग्नि आवृत रहे, लेकिन अग्नि जलती रहती है, उसके पुनः प्रज्वलित होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो अनावृत होने का अवसर जो इसमें होता है वो अधिकतम होता है, और काम वासना की श्रेणी आंशिक होती है। तो मनुष्य के बारे में, मनुष्य की चेतना से इसकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि मनुष्य की चेतना इतनी विकसित होती है और इतना उसमें बुद्धि होती है कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, वो साधु वैष्णव गुरु के आदेशों का पालन कर सकता है और उनके बताए हुए निर्देशों पर चल सकता है। फिर दूसरा उदाहरण जो आया है दर्पण का, यथादर्शो मलेन च, तो दर्पण जो धूल से आवृत रहता है उसमें जानवरों की, पशुओं की चेतना की तुलना की गई है, और इसमें काम वासना की जो श्रेणी होती है वो आंशिक से थोड़ा बढ़कर मध्यम स्तर पर आ जाती है। चूंकि इनकी काम वासना की श्रेणी मध्यम है, इसलिए इनके अनावृत होने की संभावना भी मध्यम होती है, अर्थात मनुष्यों से कम होती है थोड़ा सा। लेकिन जो तीसरे नंबर पर है, जैसे भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, इसमें तुलना की गई है वृक्षों की। इनकी जो चेतना होती है वो काम वासना से ग्रसित जो होती है बहुत गहन श्रेणी में ग्रसित होती है, और इनके अनावृत होने के जो अवसर होते हैं न्यूनतम होते हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं है, लेकिन न्यूनतम होते हैं। तो सबसे ज्यादा अवसर किसके हैं? अनावृत होने के मनुष्यों के, उसके बाद पशुओं के, और उसके बाद वृक्षों के।
क्योंकि काम वासना की जो श्रेणी है वो मनुष्य में आंशिक होती है और पशुओं में थोड़ा मध्यम होती है, वृक्षों में लेकिन सर्वाधिक होती है, बहुत गहन होती है। तो काम कैसे व्यक्ति की चेतना को, जीवों की, सभी जो बद्ध जीवों की चेतना है उसको कैसे आवृत करता है, इसमें भगवान ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं काम कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको कभी तुष्ट नहीं किया जा सकता। काम रूपेण कौन्तेय नित्य वैरिणा, ये हमारा नित्य शत्रु है, इटर्नल एनिमी है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी थोड़ी पूर्ति करें कुछ समय तक तो इससे हमारी मित्रता हो जाए और ये हमारा भला करने लगे, ये कभी संभव नहीं है। और ये कभी दुष्पूर्ण है, ये इसको पूर्ण कर पाना, इसके सेटिस्फाई करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। इसको कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी विषय भोग किया जाए। इसका उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जैसे आग कहीं पर लगी हुई है, उसमें हम जितना ईंधन डालेंगे अग्नि उतनी ज़्यादा भड़केगी, उतनी ज़्यादा भभक उठेगी। तो अग्नि को हम कभी भी ईंधन डालकर नहीं बुझा सकते। कहीं आग लगी है, आप उसको सोचो कि मैं इस पर पेट्रोल डाल के इसको बुझा दूँ, तो पेट्रोल डाल के आग बुझा पाना संभव ही नहीं। फिर भगवान बताते हैं कि काम के जो स्थान है कहाँ कहाँ पर होते हैं। काम के 3 निवास स्थान भगवान ने बताया। एक्चुअली 3 नहीं है वो, अगर इंद्रियां मूल रूप से इंद्रियां, मन और बुद्धि, फिर इंद्रियां 5 इंद्रियां उसमें शामिल हो जाती हैं। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। तो इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, ज्ञानम आवृत्य, और उनको विमोहयति, मोहित कर देता है। काम रूपी शरीर शत्रु शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लेता है और काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। तो जब आत्मा काममय बुद्धि से प्रभावित होती है तो उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मिथ्या अहंकार, और फिर वह पदार्थ से तथा मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। कौन? आत्मा। तो काम के निवास स्थान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। और जब काम से ग्रसित बुद्धि आत्मा को अपने प्रभाव में ले लेती है तो फिर वो आत्मा जो होती है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपना तादात्म्य कर लेती है। अर्थात व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो इंद्रियां नहीं, वो आत्मा है। मतलब हम जो हैं, हम ना तो इंद्रियां हैं, ना ही हम मन है, ना ही हम बुद्धि है, हम इनसे भी परे आत्मा है। इस बात को व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा जब काम से प्रभावित बुद्धि के निर्देश में चलने लगती है तो बाकी भौतिक चीजों से तादात्म्य कर लेती है। फिर बात आती है काम पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, काम को कैसे वश में किया जाए। भगवान कहते हैं कि प्रारंभ में ही इन लोगों को वश में कर लेना चाहिए। इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। कैसे करो? ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता शत्रु का वध करो, और ये प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। जैसे कई बार जो चीजें कुछ होती हैं शुरुआत में, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। शुरुआत में जैसे चीजों को सीखना मुश्किल होता है, ऐसे किसी चीज को शुरुआत में अगर हम रोक दें तो आगे वो नहीं बढ़ पाती है। जैसे कोई व्यक्ति नया नया जब साइकिल चलाता है तो उसको पीछे से साइकिल पकड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइकिल गिरती है। तो बच्चे साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ते हैं, किंतु जब वही साइकिल चलाना उसको अभ्यास हो जाता है, एक समय निकल जाता है, तो फिर वो सीख जाता है, तो फिर बगैर पीछे से पकड़ना नहीं पड़ता। फिर उसको किसी उद्दीपन की आवश्यकता भी नहीं होती, किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से हमारे काम और क्रोध होते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को क्रोध अगर आता है तो किसी कारण से आता है, और जब उसके स्वभाव में क्रोध आ जाता है तो फिर अकारण ही व्यक्ति क्रोध करने लगता है। सामान्य सी बात पर कभी किसी ने कुछ गलती नहीं भी किया है तो ऐसा क्यों कर दिया तुमने, वैसा क्यों कर दिया, मुझसे पूछ के करना चाहिए था। सामने वाले बोला कि नहीं मैंने आपसे पूछ के ही किया, आपने ऐसा करने के लिए कहा था, तो फिर वो चिल्लाएगा नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे कहा था। मतलब
एक बार ये चीज़ें अगर हमारे स्वभाव में आ जाएं तो फिर इनको नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम शुरुआत में ही इस पर नियंत्रण कर लें। फिर आगे भगवान बताते हैं कि कैसे आत्मा श्रेष्ठ है। इंद्रियाणि प्राणाहुर इंद्रियभ्यः परम मनः। जड़ पदार्थों से इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है ये बुद्धि परतस्तु सा आत्मा। तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। और जब हम इस बात का साक्षात्कार कर लेंगे, इस बात को समझ लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम बाकी सारी चीजों से आसानी से सरलता से मुक्त हो सकते हैं। भगवान फिर 43वें श्लोक में कहते हैं कि स्वयं को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो। आध्यात्मिक बुद्धि से इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस काम रूपी शत्रु को जीतने का क्या विधि है? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इसको जीता जा सकता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगली कक्षा में हम चौथे अध्याय को देखेंगे, जिसमें दिव्य ज्ञान बताया गया है। भगवान कैसे दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में बताते हैं कि भगवान ने सबसे पहले किसको ज्ञान दिया था, फिर आगे कैसे बीच में चेन ब्रेक हो गई, फिर साथ ही भगवान बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या है, फिर यज्ञ के द्वारा कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, और ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की क्या भूमिका होती है, इन सब पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय।